नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रंभा वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विशेषज्ञ समिति ने देश के पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। बिहार में 4,39,000 स्वास्थ्यकर्मियों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। पटना समेत पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान कल से खुल जाएंगे। विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में ठंड और कनकनी में वृद्धि। 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने पहले स्वदेशी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने विकसित किया है। वहीं कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनिका ने विकसित किया है और सीरम इंस्टीट्यूट भारत में इसका उत्पादन हो रहा है। माना जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जल्द ही दोनों वैक्सीन पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इनके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सहमति दे सकता है। इस बीच बिहार में सभी स्वास्थ्यकर्मी को फ्री वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। पटना में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के ड्राई रन का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पहले चरण में 4,39,000 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के 3,62,000, निजी क्षेत्र के 72,371 और केंद्र के 5,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी की सूची तैयार की गई है। श्री पांडेय ने बताया कि किसी भी दिन वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाया जाएगा। इसमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल हैं। पहले चरण में देश में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक टीका लगाने की तैयारी है। इनमें 50 से अधिक और कम आयु के वे लोग हैं जो बीमार हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभावों को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों से गुमराह न हों। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसे मंजूरी देने से पहले किसी भी प्रोटोकॉल के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके को लेकर आम लोगों में हिचक पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी, लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास 4 राज्यों में पहले किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाए जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब 2,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया गया है। कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य टीकाकरण की तैयारियों को परखना था। इसके अलावा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन एप्लीकेशन की भी जांच की गई। पूर्वाभ्यास में नियोजन और क्रियान्वयन के बीच संबंध और आगे की चुनौतियों को भी देखा गया।
इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं कि एक वैक्सीन में एक्टिविटी कैसे होगी, बूथ किस तरह से सेटअप किया जाएगा, सेशन कैसे किया जाएगा, सेशन प्लानिंग कैसे होगी, कौन क्या करेगा, क्या डेटा देखा जाएगा, लेकिन ये तैयारी बिट्स एंड पीसेज में है। उसको चलते हुए देखना एज अ सीमलेस सिस्टम, को टेस्ट करने के लिए अब ये प्रावधान किया है कि सारे देश में एक मॉक ड्रिल होगी या ड्राई रन होगा, जो हमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनको हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किस तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके बेस के ऊपर रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी किया जाए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 397 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 219 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। नवादा से 23, मुजफ्फरपुर से 17 और बेगूसराय तथा नालंदा से 16 नए मामलों की पुष्टि की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,669 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 490 मरीजों के ठीक होने के साथ ही महामारी से स्वस्थ होने की दर भी 97.61% हो गई है। अब तक राज्य में लगभग 2,47,589 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार। राज्य में मार्च से मई के बीच होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा मतदाता बन सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 1 फरवरी तक आवेदन लेने की घोषणा की है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि मतदाता प्रपत्र भरकर मतदाता सूची में पात्र अपना नाम शामिल करवा सकता है। मतदाता सूची का प्रकाशन 19 जनवरी को किया जाएगा। दावा आपत्ति निराकरण के लिए 20 जनवरी से 8 फरवरी तक समय तय किया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कक्षा 9 से ऊपर वर्ग के लिए सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को कल से खोलने का निर्देश दिया है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अभिभावकों से अनुमति पत्र लेकर आने वाले विद्यार्थियों को ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार से ही कॉलेज भी खुल जाएंगे। यह निर्णय राज्य सरकार के आपात प्रबंधन समूह ने लिया है। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा है कि यदि सब कुछ अच्छा रहा तो निचली कक्षाओं को 18 जनवरी से खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनुमति दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि सभी निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने और अपने परिसर को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी होगी। सभी स्कूलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र को 2 मास्क मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल तथा कोचिंग संस्थान कोविड-19 के कारण 15 मार्च से बंद थे। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में ठंड और कनकनी बढ़ गई है। हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि राज्य के मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। बादलों की उपस्थिति के कारण रात्रि तापमान में वृद्धि संभव है तथा राज्य के अधिकांश भागों में सुबह एवं शाम के समय कुहासा का प्रभाव रहेगा और आने वाले 2 दिनों तक मौसम में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र की नवगठित कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री सिन्हा को सदस्य मनोनीत किया है। भारत प्रक्षेत्र की इस कार्यकारिणी समिति में बिहार के अलावा 6 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को रखा गया है।
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि वित्त और वाणिज्य विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में काफी बेहतर कार्य किया है। श्री प्रसाद ने कटिहार जिले के विकास भवन सभागार में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में कहा कि वाणिज्य विभाग की ओर से इस वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह तक लगभग 81% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं का कार्य अधूरा रह गया है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की संयुक्त बैठक पटना में 10 जनवरी को होगी। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद से जुड़े 100 से अधिक नेता शामिल होंगे। जदयू के पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह करेंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम सहित देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में नामांकन के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर को किया गया था। कैट 2020 परीक्षा में पटना के आदित्य कुमार ने सफलता हासिल करते हुए ओवरऑल 99.52 परसेंटाइल प्राप्त किया है। परीक्षा परिणाम की जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करा दी गई है। प्रदेश के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति शीघ्र शुरू की जाएगी। इस योजना को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सभी जिलों में संबंधित वार्ड से पाइप का विस्तार कर विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल जल की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया है। सारण जिले के सोनपुर के गोपालपुर गांव स्थित गंगा नदी में अचानक कटाव से 40 फीट से अधिक की जमीन गंगा में समाहित हो गई है। गोपालगंज जिले के थावे और मंझागढ़ में विशेष अभियान के दौरान लूटी गई वाहनों और हथियार के साथ 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में टीकाकरण किसी भी दिन हो सकता है आरंभ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य में कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास को सफल बताया। दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, स्वदेशी कोवैक्सीन को भी मंजूरी, भारत को कोविशील्ड की मिलेगी 4 करोड़ डोज। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पटना हाईकोर्ट में सीमित केसों की कल से फिजिकल सुनवाई, फिलहाल 2 हफ्ते के लिए की गई व्यवस्था। प्रभात खबर लिखता है, अब बैंकों से कर्ज लेना होगा आसान, जनवरी से सभी प्रखंडों में शुरू होने जा रहा है काउंसलिंग सेंटर। आज अखबार ने लिखा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी बिजली बिल मिलेगा। राष्ट्रीय सहारा ने किसान आंदोलन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को किसान करेंगे ट्रैक्टर परेड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, विशेषज्ञ समिति ने देश के पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। बिहार में 4,39,000 स्वास्थ्यकर्मियों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। पटना समेत पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान कल से खुल जाएंगे। विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में ठंड और कनकनी में वृद्धि, 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।